व्योमा आईएएस की ओर से संस्कृत अध्येताओं का स्वागत। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृत प्रश्न जो पूछे गए थे 2020 में मेंस में, उस पर चर्चा की थी। आज मैं उसको फिर से पुनर्स्थापित कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे संस्कृत मेंस 2020 में जो प्रश्न छोटे पूछे गए हैं उनको कैसे लिखा जाता है, उससे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, पूत के पांव पालने में। अर्थात जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि परीक्षक आने वाले जो पेपर्स हैं, आने वाले जो आपके उत्तर दिए जाने का जो क्रम है, उसके बारे में आपके बारे में मंतव्य बना सके। क्योंकि परीक्षक की एक मनोवृत्ति होती है, वो सबसे पहले देखता है कि ये किस प्रकार का छात्र है, ये सुबुद्ध है, सामान्य है या अति विशिष्ट है। ये हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है कि हम अपनी प्रस्तुति ऐसी दें कि हमें पता चल जाए, उनको पता चल जाए कि हम उनकी निगाह में सुबुद्ध छात्र हैं। जैसे ही हम अपना प्रभाव डाल पाते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही हम परीक्षा में लिखने बैठते हैं और लिखने के बाद जब कॉपी जाती है परीक्षकों के सामने, तो परीक्षकों के दिमाग में एक जिज्ञासा भाव चल रहा होता है। वो उनके दिमाग में 2-3 संवर्ग होते हैं, उन 2-3 संवर्गों में से किसी एक में परीक्षक जो है विद्यार्थी को डालता है। तो हमारी कोशिश, चूंकि हम पहले से आप कहते रहे हैं कि आपको 350 अंक कैसे हासिल किए जाएं, 350 अंक से भी ज़्यादा 400 अंक कैसे हासिल किए जाएं, उसके लिए एक खास प्रकार की रणनीति आवश्यक है। मैं देखता हूँ जो यूपीएससी संस्कृत की तैयारी के जो लोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो केवल और केवल बस काम निपटाया जा रहा है, काम निपटाया जा रहा है, जैसे तैसे करना है करना है करना है और से हो जा रहा है। तो बताइए, जैसे तैसे काम करना है तो नंबर कहाँ से आएंगे? आपको अति विशिष्ट ढंग से पूरे अंक प्राप्त करने के तरीके को इजाद करना होगा। वो तरीका व्योमा आईएएस में एक एक बात सिखाई जाएगी। आप जब लिखने बैठते हैं तो देखिए, पहले ही प्रकरण से, पहले ही प्रश्न से आप ऐसा छाप छोड़ते हैं। देखिए, ये कोई आपकी भाषा का, या आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, बात वो नहीं है। ये संस्कृत भाषा में लिखा जाना है, ये प्रश्न अनिवार्य है संस्कृत में लिखा जाना। तो संस्कृत में लिखते समय आप 3-4 तरह की बातें लिख सकते हैं। आप ऐसी ऐसी गलतियां कर सकते हैं कि संदेश ऐसा जाए परीक्षक के पास कि परीक्षक समझ जाए कि ये बहुत ही साधारण प्रकार का विद्यार्थी है। 10वीं में अंक लाना अलग बात है, सामान्य संस्कृत जाना अलग बात है। विशुद्ध संस्कृत, बढ़िया संस्कृत, परीक्षकों को प्रभावित कर देने वाली संस्कृत लिखना थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। सब लोग इसे नहीं कर सकते और न ही सब लोग इसे सिखा सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा था यमत वर्णनम उच्चारण स्थाने लेख्यानि। हमने इसका उत्तर दिया था, बताया था आपको। इसके पूर्ववर्ती वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। एतद मुरारी में मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि एतद मुरारी पूछा जाना ही गलत है, लेकिन खैर प्रश्न जैसा भी छप गया है उसका उत्तर तो हमें देना है। हमें अपना उत्तर विशुद्ध रूप से देना है, तो वो मैंने देने का प्रयास किया था। अब हमारा तीसरा प्रश्न आज है, का वृद्धि संज्ञा वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम व्याख्यायताम। ये हमारा प्रश्न है तीसरा, इसका उत्तर हम लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? का वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम व्याख्यायताम। ये एक प्रश्न 1 नंबर का है। ऐसे 10 प्रश्न होते हैं इसमें, एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 10 प्रश्न 10 नंबर का है। बात 1 नंबर का नहीं है, बात यह है कि आप एक प्रतीकात्मक है ये, इसके अंक आपको पूरे मिलेंगे और यहां जो आप प्रभाव छोड़ेंगे उस प्रभाव का फायदा आप आगे के प्रश्नों में भी ले सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर विशुद्ध ढंग से, शुद्धता के साथ होना चाहिए। तो इसका जो विशुद्ध उत्तर हो सकता है उस पर हम आते हैं। का वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम व्याख्यायताम। यहां देखिए, हमारा उत्तर है का वृद्धि संज्ञा। तो जो प्रश्न है 3 नंबर का जो प्रश्न है, इसका उत्तर होगा आत्वम ऐत्वम
औत्वम नाम वृद्धि संज्ञात्वम। हालांकि जो प्रश्न किया गया है उनको प्रश्न ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, के वृद्धि संज्ञा का। मुझे लगता है परीक्षक महोदय भूल गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कभी प्रश्न बना नहीं है कभी भी, और नहीं हम लोगों ने व्याकरण में कभी इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की है। इसमें होता यह है कि वृद्धि संज्ञक शब्द या वर्ण कौन से हैं, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, ये प्रश्न होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पूछा है, आप देखेंगे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है का वृद्धि संज्ञा, यहां होना चाहिए था के वृद्धि संज्ञा का हा, ये प्रश्न होना चाहिए था। यदि के वृद्धि संज्ञा का होता तो हम परंपरा का निर्वाह कर रहे होते, क्योंकि परंपरागत रूप से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, और उचित भी है कि भाई वृद्धि संज्ञा किसकी होती है। भाई अब हवा में कोई दूसरी बात करेंगे तो बिल्कुल वो अप्रासंगिक होगा, क्योंकि व्याकरण में जिसकी चर्चा होती है, जिसका अनुप्रयोग होता है, वो होता है दो चीजों का, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। परीक्षक महोदय यहाँ से फिर से स्खलित हो रहे हैं और वो प्रश्न अनपेक्षित प्रश्न किया जा रहा है, उनसे त्रुटि यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी हम चूंकि इससे हट के जा नहीं सकते, प्रश्न की भाषा से हट के जा नहीं सकते, इसलिए हमें बाध्य होकर उत्तर देना पड़ेगा। क्या का वृद्धि संज्ञा अत्वम ऐत्वम औत्वम नाम वृद्धि संज्ञा त्वम, यानी आ होना, आई होना और औ होना, यानी आ आई औ जो होना है, इनका जो भाव है, इसको हम वृद्धि संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के नहीं है, वृद्धि संज्ञा कहते हैं। और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। अब यहाँ पे व्याख्यायताम जो शब्द है वो एक पंक्ति की अपेक्षा करता है, क्योंकि वृद्धिरादैच सूत्र में वृद्धि ही आत ऐच, वृद्धि ही आत ऐच, इस तरह की व्याख्या अपेक्षित है। तो वो व्याख्या इनके द्वारा वांछित है, उसकी व्याख्या मैं करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, का वृद्धि संज्ञा ये गैर पारंपरिक अवांछित प्रश्न है, और ये जो बात की गई ये वांछित और पारंपरिक प्रश्न है। तो लेकिन हमें चूंकि प्रश्नों का उत्तर यथा प्रश्नानुसार हमें उत्तर देने हैं, इसलिए हम इसका उत्तर देंगे। का वृद्धि संज्ञा, तो हमारा पक्ष है आत्वम ऐत्वम औत्व नाम वृद्धि संज्ञा त्वम। आत्व ऐत्व और औत्व जो है इसको वृद्धि संज्ञा कहते हैं। और सूत्र क्या है, तो सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धि वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच सूत्र है। और वृद्धिरादैच में आत ऐच, आत बराबर आ और ऐच बराबर आई और औ। एते एते वृद्धि संज्ञकाः एते वृद्धि संज्ञकाः। इस तरह से दो पंक्तियों में हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे आत्वम ऐत्वम औत्वम, ये जो हम शब्द लिख रहे हैं, आत्वम एक पूरा पद है, इसके बाद कोमा है, इसके बाद हम यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से ऐत्वम को लूंगा। तो ऐत्वम जो है ना वो इस तरह से लिखा जाएगा, ऐत्वम और औत्वम नाम वृद्धि संज्ञात्वम। अब यदि आप सावधान हो सके
तो ज्यादा अच्छा होगा। आत्म के बाद म में लिख रहा हूं, हलंत कर रहा हूं, कोमा लगा रहा हूं। ऐत्तुम के बाद भी मैं म लिख रहा हूं, हलन कर रहा हूं, कोमा लगा रहा हूं। औत्तुम के बाद मैं अनुस्वार को म में परिणत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मौनुस्वार की प्रवृत्ति यहाँ पे मेरा इतना सा उद्देश्य है कि आप कुछ भी लिखें, 2-3 सूत्र की जो प्रवृत्ति है उन सूत्र की प्रवृत्ति के साथ वाक्यों को लिखें। इससे स्पष्ट प्रतीत होगा कि आप संधि के नियमों को जानते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कुछ क्षण के लिए अपने जो जो संस्कार आपके पास है संस्कृत सीखने का, उसके सारे लक्षण प्रदर्शित करने हैं। इससे ज्यादा अच्छा होगा संधियुक्त पद लिखें आप। तो हम इस तरह से अत्वम, ऐत्वम, औत्वम नाम वृद्धि संज्ञात्वम ऐसा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और हम सुधार कर सकते हैं। हम इसको, क्योंकि वाक्य यही पूरा हो रहा है, तो संज्ञा त्वम करके अपनी पूरी बात यहां करेंगे, संज्ञात्वम। तो आत्वम, आत्वम, ऐत्वम, औत्वम नाम वृद्धि संज्ञात्वम। वृद्धिरादैच आत आ, ऐच ऐ औ एते वृद्धि संज्ञकाः स्युः, ये इसका अर्थ है। ये हमने बता दिया अपनी पूरी बात। तो इस प्रकार से यदि लिखा जाए, इसके अलावा यदि कोई दूसरा, देखिए आप कुछ भी लिखें, आपके लेखन में यदि व्याकरण के नियमों की अनुपालना नहीं हो रही है, आपके लेखन में यदि संधि नियमों की अनुपालना नहीं हो रही है, तो आप अपने परीक्षक को प्रसन्न करने नहीं जा रहे हैं। परीक्षक ने आपके बारे में 4 तरह की बातें सोची हुई है। सर्वप्रथम क्रमांक है अत्युत्कृष्ट, दूसरा है सुबुद्ध, तीसरा है सामान्य और चौथा है हेय, त्याज्य। तो हमें कोशिश करके, प्रयास करके अत्युत्कृष्ट छात्र बनना है और संज्ञा जो संधि नियम है उनकी अनुपालना करके वाक्य शुद्ध लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिख के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मध्वरी तत्व सूत्र लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कार्य। अब इसका यदि उत्तर लेते हैं हम, मध्वरी, मध्वरी में ये शब्द दिया हुआ है मध्वरी ही, इसका संधि विच्छेद करना है और सूत्र का उल्लेख भी करना है। तो वास्तव में मध्वरी हो चाहे शुद्धि उपास्य हो, इन सब की जब हम व्याख्या करते हैं, जब देखते हैं, ये केवल इतना नहीं कि मधु के ऊ के स्थान पे व हो गया और विभक्तिकारी हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। वास्तव में यदि स्तरीय, यदि आप सुबुद्ध छात्र कहलाना चाहते, जैसा मैंने बताया था आपको, आपको अत्युत्कृष्ट, सुबुद्ध, अच्छा और एकदम सामान्य यदि कहलाना है, तो हम 4, हमें हमारा उत्तर जो है 4 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 अत्युत्कृष्ट, अत्युत्कृष्ट। नंबर 2 उत्कृष्ट। 3 उत्तम और 4 सामान्य। यदि आप अत्युत्कृष्ट उत्तर लिखते हैं, जिसमें कि जैसा कि मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, शुद्धता है यदि आपके लेखन में, तो आपका उत्तर अत्युत्कृष्ट माना जाएगा। और अत्युत्कृष्ट उत्तर तब होता है जब आप उसके अंतः तत्व को जानते हैं, क्योंकि मध्वरी वगैरह में केवल इतना सा काम नहीं है कि मधुधन आदि मध्वरी यण हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें और भी कई संप्रत्यात्मक बातें हैं, उनका यदि आप प्रयोग कर दें तो निश्चित रूप से आपका प्रयोग जो है अत्युत्कृष्ट की संवर्ग में जाएगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं और गलतियां कम होती हैं तो उत्कृष्ट होगा, उत्तम होगा, सामान्य होगा। तो हम सामान्य क्यों? क्योंकि हम तो 400 प्लस के हम ही समर्थक हैं, है ना। और ये जो है, ये यदि आप ऐसा उत्तर लिखते हैं तो आप 250 में जाते हैं। यदि आप बढ़िया उत्तर लिखते हैं तो आपको 350 प्लस और 400 प्लस में जाने का मौका मिलता है। तो ये देखिए रिसर्च बेस्ड है सारी चीजें। बहुत सावधान होके एक सक्षम गुरु के सानिध्य में बैठ के जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप 10 साल 10 साल परीक्षाएं देते रहेंगे और परिणाम उस अनुपात में प्राप्त नहीं होगा। देखिए तपस्या है, साधना है ये, और जो विषय के विशेषज्ञ हैं उसकी सन्निधि में बैठ के आप साधना कीजिए। संस्कृत आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। संस्कृत न केवल आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगी, बल्कि संस्कृत आपको एक जीवन दर्शन देगी। संस्कृत के होने के नाते आप ऐसे उत्कृष्ट प्रकार के प्रशासक बनेंगे
कि ऋषि तुल्य आपका जीवन होगा और बहुत ही व्यवस्थित रूप से आप सारे कार्यक्रमों को और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे। आज प्रशासन में जो संवेदनहीनता की स्थिति है, आज प्रशासन में जो अनैतिकता की स्थिति है, आज प्रशासन में जो स्वार्थपरता है, आज प्रशासन में जो असंवेदनशीलता है, ये सारी चीजें अकेला संस्कृत का जो छात्र है, अकेला संस्कृत को जानने वाला जो व्यक्ति है, वो बहुत सफलतापूर्वक इसका निर्वहन कर सकता है। क्योंकि संस्कृत अपने आप व्यक्ति में एक सर्वांगीण मानवता का आधान करती है। संस्कृतगत जो संस्कृति है, संस्कृतगत जो वैशिष्ट्य है, वो किसी न किसी रूप में परीक्षार्थी में आता है और जिसके कारण वो उत्कृष्ट कोटि का प्रशासक बनता है, उत्कृष्ट कोटि का वो संवेदनशील व्यक्ति बनता है, भ्रष्टाचार अनैतिकता से दूर रहता है और निश्चित रूप से जो हमारा परिणाम है वो उत्कृष्ट कोटि का बन सकता है। तो संस्कृत में हम 400 350 की बात यूं ही नहीं कर रहे हैं। यदि आपको इसमें जाना है, अब मध्वरी को सिद्ध करने में एक ये भी हो सकता है, इसके अनुसार उत्तर हो सकता है मधु धन अरिहि, ये किया आपने। अत्र अत्र इको यणचि इति सूत्रेण, इको यणचि इति सूत्रेण उ स्थाने व आदेशे मध्वरी ही आदेशे मध्वरी ही इति सिद्धम। अब देखिए, ये जो हमने प्रयोग किया है, इसमें जो जिनको 250 नंबर लाने हैं, जो 200 से कम नंबर लाएंगे, जो सामान्य लेखन करेंगे, इस तरह से बना मधु अरिहि अत्र इकोणचि इति सूत्रेण उ स्थाने व आदेशे मध्वरी इति सिद्धम। ये तो काफी अच्छा है, ये तो फिर भी काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी दोष युक्त है। आपको अति विशिष्ट लिखना है। आपको यदि इस पे जाना है, 400 350 के आसपास जाना है, तो ऐसा उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर कैसा होगा उसे देखिए आप। मैं अति उत्कृष्ट उत्तर कैसा होता है इसके बारे में बता दूं और फिर आप समझ पाएंगे कि क्यों लोगों के नंबर संस्कृत में नहीं आते हैं, क्यों वो रोते रहते हैं, गाते रहते हैं और अनाप शनाप व्याख्यान देते रहते हैं। और चाहे अनर्गल प्रलाप, चाहे जो बंदा उठता है और लेके बैठ जाता है संस्कृत को, अनर्गल प्रलाप कर रहा होता है। ये ठीक है, जो अनर्गल प्रलापी जो बातें करने वाले जो लोग हैं, वो हो सकता है संस्कृत के कुछ अंश का उन्होंने सेवन किया हो, कुछ जानते हो। देखिए, जो विद्यार्थी है वो इतना जानता है, जो उसको पढ़ाने वाला है वो इतना जानता है, तो जाहिर है इतना जानने वाला, जाहिर है इतना जानने वाला विद्यार्थी है, इतना जानने वाला विद्यार्थी है। आप समझिए चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर कैसे नहीं आते हैं? इतना जानने वाला विद्यार्थी है। ये कितना प्रतिशत है? 25% है। वो जानता है, समझता है, करता है, विद्यार्थी है। और इतना जानने वाला, 50% जानने वाला कौन है? शिक्षार्थी है, शिक्षक है। एक शिक्षक ये है। एक शिक्षक वो है जो 70% जानता है, ये भी शिक्षक है। एक शिक्षक वो है जो 90+ जानता है। तो ये शिक्षक दिलाएगा आपको कितना? 200+। ये शिक्षक जो 50 जानता है, ये दोनों मिलके कितना प्राप्त करेंगे? 200+। और ये शिक्षक दिलाएगा आपको
250, ये शिक्षक दिला सकता है आपको 400 प्लस, क्योंकि ये जो 90 जानता है, केवल जानता नहीं है, 90 प्लस या 100% जानता है, वो उसको बताने का जो पद्धति है, उसकी जो तरीका है, उस तरीके से वो इतना बढ़िया लिखवा सकता है जिसमें एक भी गलती ना हो, बार बार प्रैक्टिस करा के आपको शुद्धता से परिचित करा देता है। तो परीक्षक की निगाह में आप हीरो बन जाते हैं, और हीरो बनते आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो मैं तरीके की बात कर रहा था, कैसे होता है, अभी बताया मैंने 200 वाला कैसा होता है। अब आप शुद्धता के साथ बढ़िया जो लिखा जाएगा उसको देखिए आप। मैं सबसे पहले लूंगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना आपने को, मधु धन अरी। अब देखिए मैं विसर्ग नहीं लगा रहा हूं, मैं ये संप्रत्यात्मक गलतियां हम लोग करते, विसर्ग नहीं लगा रहे हम, क्योंकि ये शब्द है मधोहो अरिहि इति लौकिक विग्रह, ये लौकिक विग्रह के उठाया हुआ शब्द है। विभक्ति लोप होने के बाद मधुधन अरि ऐसी स्थिति बनती है। तो मधुधन अरि इति स्थिते एक सूत्र है, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब आप चाहें तो इस सूत्र को पूरा ना लिखें चलेगा, क्योंकि शब्द सीमा आपने संकेत कर दिया, परीक्षक समझ गया कि ये जो परीक्षार्थी है ये 400 प्लस वाला है, क्योंकि ये अंतरतम की बात को जानता है। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन स्थानांतरतमः इति सहकारेण च इको यणचि इत्यनेन धकारोत्तरवर्तिनः वह धकारोत्तरवर्तिनः ओहो वादेसे। विभक्ति कार्ये मध्वरीति रूपम रूपम सिद्धम। एक नंबर का है, लेकिन इसमें जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है ये बताता है कि विद्यार्थी ने संस्कृत ग्रामर को जाना है। अब संस्कृत ग्रामर गलत सीखिए या सही सीखिए, देखिए आप अपनी गाड़ी को रफ टफ संचालित करिए या फिर आप अपनी गाड़ी को सफलतापूर्वक संचालित कीजिए, ऊर्जा उतनी ही खपत होनी है, समय उतना ही व्यर्थ होना है। तो क्यों नहीं हम अपनी गाड़ी को बढ़िया से चलाएं ताकि देखने वाले तालियां बजाते रह जाएं। संस्कृत की गाड़ी को व्याकरण तो सीखना ही, झक मार के सीखना, यदि आपको आईएएस देना है तो ऐसा सीखिए कि ऐसा लिखा जा सके। अब इसमें जो संदेश जा रहा है परीक्षार्थी का,
शिक्षक के ऊपर, वो शिक्षक अपने को धन्य समझेगा कि वाह क्या उत्तर लिखा है बच्चे ने, सारी बात डाली है इसने। यहाँ देखिए मधु अरी, एक तो ये विशेषता है कि हमने यहाँ पे विसर्ग नहीं डाला है। इति स्थिते तस्मिन् इति से पूरा सूत्र नहीं लिखा, तस्मिन् इति से इत्यनेन स्थानान्तरितम इति सहकारेण च, हमने दो सूत्रों की सहायता ली और इकोणिचि से हमने धकारोत्तरवर्तिना ऊ के स्थान पर। अब देखिए ऊ के स्थान पर वह आदेश होता है को हमने कैसे लिखा है, हमने संस्कृत के संधि नियमों का ही प्रयोग करके यहाँ ऐसा लिखा है जो पंडित पंडित ही समझ सकता है, ज्ञानी ज्ञानी ही समझ सकता है, परीक्षार्थी होशियार, शिक्षक होशियार, वो दोनों में संवाद हो रहा है। कितना प्यार भरा संवाद हो रहा है, आदर्श भरा संवाद हो रहा है। परीक्षक मन ही मन में रीझ रहा है, क्या बात है, क्या उत्तर लिखा है बच्चे ने। हजारों कॉपियों से, सैकड़ों कॉपियों से अलग ही कॉपी दिखाई देगी। शुरुआत में जब वैसा डंका बजा दोगे आप, आगे जो और विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न होंगे वहां हम क्यों नहीं शुद्धता लिखेंगे, वहां भी करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि कोई गलती भी होती है तो देखिए दूध देने वाली गाय की जो लात होती है ना, वो झेल लिया जाता है। आपके जो उत्तर आगे वाले होंगे उसमें आपको क्षमा भाव प्राप्त होगा यदि गलती हो गई तो, क्योंकि ह्यूमन टू अर् इज ह्यूमन एक कहावत है, गलती सबसे होती है। लेकिन आप अच्छे दिखाई तो दें करते हुए, कहीं कोई नामो निशान नहीं है शुद्धता का, मनमाना सा प्रयोग किए जा रहे हैं। हर एरा गैरा नथु खेरा संस्कृत पढ़ा रहा है, वो बोलना आ नहीं रहा है, संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, लिखना आ नहीं रहा है, बोले जा रहा है, बोला जा रहा है कि संस्कृत सरल है, संस्कृत कठिन है, ये है वो है। अरे भाई हमें संस्कृत कठिन है या सरल है, भाड़ में जाए ये सिद्धांत। हमें नंबर लाने हैं 400, इस पे आइए मेरे पास, मैं आपको नंबर दिलाऊंगा। संस्कृत सरल है न ज्योग्राफी कठिन है न, क्या मतलब उससे, दुनिया पास हो रही कि नहीं हो रही है, मैथ में पूरे नंबर लाए जा रहे हैं कि नहीं लाए जा रहे हैं। यदि टॉपर्स मैथ का 450 नंबर ला सकता है तो संस्कृत में 450 नंबर आ सकते हैं। हमारी इच्छा है कि इस यूपीएससी को सुधार दें, यूपीएससी के रिकॉर्ड तोड़ दें। हमें कुछ योद्धा चाहिए संस्कृत में जो 400 प्लस अंक लाए और फिर परीक्षा दे और फिर देखे कैसे नहीं होता है। तो मेरा जो मंतव्य था बताने का तरीका, देखो हाथ कंगन को आरसी क्या, और इसलिए हमने जो तरीका बताया है, पद्धति बताई है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने समाधान किया होगा। इस तरह इस स्थिति में पहुंचने के लिए गुरु के समक्ष बैठ के चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है, चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। जब आप तमाम ज्ञान विज्ञान संप्रत्य से, जैसा कि आपको विदित होगा, पाणिनि का जो व्याकरण है इतनी सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई है, उसमें इतना ज़्यादा विज्ञान है, इतनी ज़्यादा तार्किकता है। जो कोई भी सामान्य तर्क रखता हो वो आए संस्कृत को सीखे और 4-5 महीने में आप ऐसा उत्तर लेखन सीख जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, अति उत्कृष्ट कोटि के लेखकों में शामिल होंगे। आप 200-250 नहीं 400 प्लस की बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आजकल क्या हो रही है, संस्कृत एक स्थिर विषय है। संस्कृत एक ऐसा स्थिर विषय है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश है, उत्कृष्टता है, ऐसी बात नहीं है। तुलनात्मक रूप से या कोई चीज़ को आज के जोड़ के देखा जाए, जैसे पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री को या अन्य विषयों को जोड़ के दिया जाता है, उसमें गत्यात्मकता है। मैं कहूँगा इसकी अपनी गत्यात्मकता तो है, संस्कृत के अंदर ही अंदर बहुत तीव्र धार है, उसमें आपको अभ्यास करना है। लेकिन संस्कृत की जो तीव्रता है, संस्कृत की जो गत्यात्मकता है, वो बाहर की किसी अन्य जलस्रोत से संबद्ध नहीं है जैसा कि अन्य विषयों का है। तो हम संस्कृत की जो गत्यात्मकता है उसको ठीक से सीख लें, जान लें और ऐसा उत्तर करें। तो देख, इससे पहले वाले मैंने बताया था 200 नंबर के आसपास के लिए, और ये बताया मैंने 400 नंबर के आसपास के लिए। सारे रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए हैं। इस तरह के छाप छोड़ते जाते हैं और आप सफल होते जाते हैं। तो मैंने आज ये जो अपने प्रश्न थे, 10 प्रश्न हैं, तो आपने देखा होगा मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये शायद 5वां प्रश्न है। और 5वां प्रश्न को करते हुए आपने पाया होगा कि हम कैसे प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। आप देखिए ये जो प्रश्न है, 5वां प्रश्न हमने किया है। तो कैसे आप देख पाते हैं कि परीक्षक महोदय की त्रुटि क्या है, क्या पूछना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है। एक प्रश्न में नहीं, हर प्रश्न में बता रहा हूं मैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको जानना चाहिए। देखिए हम 400 प्लस ऐसे नहीं ला सकते हैं।
400 प्लस वही ला सकता है जो परीक्षक की भी गलती को समझता हो। इसलिए मैंने इंगित किया है, अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी हमने 3 प्रश्न लिए हैं, 3 प्रश्न में 2 प्रश्न में परीक्षक महोदय की गलती बता दी। इस तरह की कोई परिपाटी आप कहीं भी, या चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे वो महाभाष्य हो, चाहे वो सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे उसकी बाल मनोरमा टीका हो, चाहे तत्वबोधिनी टीका हो, कहीं पर भी इस तरह का प्रश्न उठाया नहीं गया है। क्योंकि जो चीज जिस रूप में उपयोगी होता है उसी से संबंधित प्रश्न बनते आ रहे हैं। ये अतम अतम एतम की जो बात है ना, ऐसा है ही नहीं। जैसे कि पूछा गया, उनको पूछा जाना चाहिए था इस तरह से कि इससे पहले जो प्रश्न है उसमें उनको ये पूछना चाहिए था का वृद्धि संज्ञा, नहीं, उनको पूछना था वृद्धि संज्ञा का के, ऐसा पूछा जाना चाहिए था, तब कोई संगति बैठती। तो चूंकि आप चीजों को समझेंगे ठीक से तो ऐसे उटपटांग प्रश्नों का भी उत्तर आप सही दे पाएंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर हमने देना सिखाया आपको ये। और चौथा प्रश्न, यण प्रत्याहार अंतर्गता वर्णा लेखनीया। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो लिखे जाने हैं। इसके प्रश्न को भी हम कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये 5 प्रश्न ठीक से पूरे हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं। 200 अंक के लिए 200 अंक हेतु जो उत्तर होगा वो देखिए ऐसा होगा, य व र ल। यण प्रत्याहार वर्णाः सन्ति। ये 200 और -200 वाले इस तरह से लिखेंगे, और यही लिखते आ रहे हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन अब 400 की बात करते हैं तो देखिए कैसा प्रश्न होगा, उस पर गौर कीजिए आप। प्रश्न संख्या 4 है। क्या प्रश्न है? यण प्रत्याहार। तो य व र वर्णाः वर्णाः यण प्रत्याहार अंतर्गता। आप ऐसा लिखते हैं, आप एक संदेश देते हैं। देखिए कभी भी जब ये हमारा उत्तर हो गया, अब इस उत्तर में बहुत सारे सिद्धांत समाहित हैं। भगवान भाष्यकार का सिद्धांत है अपदम न प्रयुंजीत, अपदम न प्रयुंजीत। कभी भी किसी भी शब्द को बिना पद बनाए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इससे पहले वाले में जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो प्रयोग है आप देखेंगे, यवरल यण प्रत्याहार वर्णाः सन्ति, ऐसा जो लिखा हुआ है, इसमें गलतियां देखिए। इसमें 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती, 5 गलती, इस तरह से 5 गलतियां हैं। 5 गलतियों के साथ उत्तर लिखा गया। बच्चे इस लगभग ऐसे ही उत्तर लिखते हैं। ऐसे नहीं होता। व्याकरण का नियम व्याकरण पे नहीं लगाओगे आप। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या, वही वाली बात है। यदि आप व्याकरण के नियम यही नहीं लगाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा इसका। ये सत्यानाश कर रहे हैं लोग बाग, शिक्षक भी कर रहे हैं, विद्यार्थी भी कर रहे हैं। और फिर मांग करते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं कि भाई पूरे नंबर क्यों नहीं आते हैं। पूरे नंबर कहाँ से आएंगे? आप इतना विशुद्ध संस्कृत के जो गणितीय नियम हैं उसकी अनुपालना कर नहीं रहे हैं और सोचते हैं कि पूरे अंक आ जाए, तो कैसे आ जाएगा। इस तरह से गलतियां आप कर रहे हैं और चाहते पूरे नंबर। देखिए ये है 200 प्लस भी नहीं लाने वाले लक्षण। और ये जो है आपका अगला जो मैं ले रहा हूं, ये जो
मैंने मध्वरी को लिया था। इसके बाद फिर मैंने यण का छोटा सा, देखिए छोटा सा रूप लिखा है। इसमें जो बातें आ रही हैं वो क्या क्या देखिए। इसमें शामिल है अपदम न प्रयुंजित का सिद्धांत। अपदम न प्रयुंजित महाभाष्यकार का सिद्धांत है, इसका प्रयोग हो रहा है। हम यहाँ पे एक नियम, हम इसमें और दूसरा नियम क्या प्रयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो विसर्ग है भो भगो अघो पूर्वसी योसी से विसर्ग लोप का नियम प्रवर्तित कर रहे हैं। विसर्ग लोप संधि नियम हम लागू कर रहे हैं यहाँ पे। विसर्ग संधि नियम, संधि नियम का हम प्रवर्तन कर रहे हैं। विसर्ग संधि नियम का हम प्रवर्तन कर रहे हैं और दृढ़तापूर्वक इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जो 200 या उससे कम अंक प्राप्त करने लोग हैं उनको यही नहीं पता होगा अपदमन प्रयुंजित है क्या, उनको यही नहीं पता होगा विसर्ग संधि नियम है क्या, यहाँ पे क्या क्यों विसर्ग का लोप हो रहा है। तो आपको चूंकि बेसिक बात ही नहीं पता और आप इस तरह से संस्कृत में अधिक अंक प्राप्त करने की आशा रखते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इन व्याख्यानों के माध्यम से परीक्षक महोदय की त्रुटियां मैंने रेखांकित की हैं, विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली गलतियों को रेखांकित किया है। और हम हवा में बात कर रहे हैं या हमारे पैर धरातल पे हैं वो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। हम इस तरह से जब चलेंगे तो आप विश्वास मानिए हमारा पूरा संस्कृत का पेपर एकदम सुव्यवस्थित रूप से होगा और हम हर शब्द से परीक्षक महोदय को बाध्य करेंगे कि वो हमें पूर्णांक दें। क्योंकि जब तक आप परीक्षा के लेवल को स्पर्श नहीं करेंगे, जब तक आप परीक्षा को झकझोरेंगे नहीं। अब जैसे ये प्रश्न जो उन्होंने गलत बनाए हैं उसके बारे में छोटा सा संकेत डाला जा सकता है। अत्र प्रश्ने एतद अपाणिनीयम, ऐसा डाला जा, हिम्मत हो तो डाला जा सकता है। हिम्मत वही करता है जो 400 प्लस का टारगेट रखेगा और उसके अनुरूप परिश्रम करेगा। जो ऐसा प्रखर मेधावी होगा और प्रखर बुद्धिमत्ता के साथ साथ अध्यवसायी होगा, वही व्यक्ति ऐसे पंगे ले सकता है। तो भैया हमें तो कबीर ने कहा था ना, अपने अपने घर फूंक के आना हो तो आ जाओ। तो जो पंगा लेना चाहता हो यूपीएससी से, जो 400 के सपने देखता हो, दिस इज दीपक कुमार हियर टू सर्व यू, टू स्टैंड विथ यू, टू win the UPSC examinations. And believe me, this is a tiny thing. This is a very short thing. This is a very normal thing to get 400 plus in Sanskrit. I will, not I shall, I will be with you. We can do together. We need some fighters, you know. We need some warriors to win the match, to win the war. Are you? Have you capability? If you have, if you dream, if you can dream, come with us. We will do it together. And I have just found some examples, you see. And I think you must have common sense to understand at what level I'm speaking to. So that's enough for today. We will meet tomorrow or later on. So till then, goodbye. Thank you. सर क्या करना है इसमें? इसको